यशोदानंदन व्रज जनार्दन यशोदानंदन व्रज जनार्दन यशोदानंदन व्रज जनार्दन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जमुना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्यामकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई की जय। जमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। द डिवाइन अपीयरेंस ऑफ गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम लिबर्टी श्री कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असम लिबर्टी श्री कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असम लिबर्टी श्री कृष्णा। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु अण गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी 5 श्लोक चर्चा कर चुके हैं। उपदेशामृत पे कितना श्लोक है? 11 में हम 5 श्लोक चर्चा कर चुके हैं। तो 5वें नंबर में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ डिवोटीज। कितने टाइप के डिवोटी, कितने प्रकार के भक्त है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो उसमें से 11वें स्कंद की भागवतम में श्लोकों के साथ साथ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, मध्यम अधिकारी के बारे में और उत्तम अधिकारी के बारे में, जिस आज के महान उत्तम अधिकारी भक्त थे जो शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज के आज प्राकट्य तिथि। इसी आचार्यों से हमको सीखने, सुनने से, उनके चरित्र के बारे में सुनने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। कभी कभी होता है ना, ये शास्त्र जो है इतना विशाल है, इतना विस्तार रूप से इतना विस्तार रूप से वर्णन है, तो हम सारे शास्त्रों को पढ़ के याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको स्मृति शास्त्र बोला जाता था। श्रीमद् भागवतम की 18,000 श्लोक, इसको समझना, इतना सारा पढ़ के याद करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ लोग स्मृतिधर होते थे, मतलब सुन के उनकी याद आ जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल्स कौन है? सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुने, इसके साथ साथ में तो बलराम जी से एम्पावर हुए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी से उन्हें सुन के उनके दिमाग में सारा बैठ गया, स्मृतिधर हुए। जो नैमिषारण्य में जो कथा सुना रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी नहीं है, सुत गोस्वामी सुना रहे हैं। जो सुत गोस्वामी ने किससे सुने? सुखदेव गोस्वामी से सुने। तो वो नैमिषारण्य में बता रहे 88,000 ऋषि मुनियों को, जिनके अंदर प्रधान कौन है? सनक ऋषि, जो मैंने लीडिंग कर रहे, वो लोगों को सुना रहे। सबसे पहले भागवत कथा कहाँ शुरू हुआ था? धरती में कहाँ शुरू हुआ था? नहीं, चतुष कुमार लोग ने कथा सुनाए थे नारद जी को। नारद जी को जिज्ञासा था। क्या जिज्ञासा था ना? ये बतलाइए, जो भक्ति देवी जो है वृंदावन में, नारद जी भ्रमण करते करते जब देखे भक्ति देवी वृंदावन में युवती हो गई, लेकिन उनके दोनों बेटे जो थे ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध हो गए। तो ये कारण जानने के लिए भक्ति देवी ने पूछने लगी नारद जी को, मेरा ऐसा हाल क्यों हो गया है? मैं युवती अवस्था में आ गई, लेकिन मेरे दोनों जो बच्चे हैं वो मेरे सामने वृद्ध हो गए। तो अब नारद जी ये जिज्ञासा जो सुनते हुए, नारद जी ढूंढते जाके किसको बताना है, किसको पूछना है। तो बद्री के आश्रम में उनको मुलाकात हुआ। ब्रह्मा की 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा का सबसे पहले मानस पुत्र है। ये सबसे पहले ब्रह्मा से बोला जाता है भगवान की ज्ञान के अवतार है। भगवान की भक्ति के अवतार कौन है? नारद जी है। भगवान की ज्ञान की जो अवतार है कौन है? चतुष कुमार है। तो वही चतुष कुमार ब्रह्मा का सबसे पहला 4 पुत्र है। तो उनसे मुलाकात हुआ नारद जी का, कहाँ पे? बद्री के आश्रम में। जो बद्री के आश्रम में नारद जी उनसे जिज्ञासा किए, ऐसा क्यों हुआ?
तो बताइए। तो चतुष कुमार बोले ये कली के प्रभाव के कारण हुआ है, तो इसलिए इसके विस्तार रूप से मैं बताऊंगा कैसे ये फिर युवक अवस्था में आएंगे। तो बोले यहाँ नहीं बताऊंगा, तो क्या बताना है? तो नारद जी बोले कि यहाँ मुझे बताएंगे आप, सिर्फ मेरा ही उद्धार होगा। आप एक पहाड़ से नीचे आ जाइए। नीचे आए मतलब कहाँ आए थे? हरिद्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे इसके एक स्थान है जिसके नाम सप्तऋषि घाट है। वही सप्तऋषि घाट में हरिद्वार में ये कथा सुनाए थे। कौन? चतुष कुमार ने संपूर्ण भागवत कथा सुनाए। किसको? नारद जी को। इससे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिए थे सिर्फ 4 श्लोक के माध्यम से। ब्रह्मा तो विद्वान है ना। ब्रह्मा की संपूर्ण शरीर बुद्धि से बना हुआ है। हमारा थोड़ा सा बुद्धि हमारा दिमाग में है, लेकिन ब्रह्मा के पूरी शरीर बुद्धि का है। इसलिए उनको 4 वेद की ज्ञानता था ब्रह्मा जी। तो जैसे बोला जाता था, लोग बोलते हैं हम जैसे उपवास लेते हैं ना, उपवास से ब्रह्मा का क्या निकलता था? वेद। इसलिए पूरी शरीर था ज्ञान मतलब बुद्धि की। तो इसलिए वही ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोक के माध्यम से संपूर्ण भागवत दे दी, कि वो विद्वान थे। लेकिन जगत को विस्तार रूप से सुनाने के लिए चतुष कुमार लोगों ने सप्तऋषि घाट में नारद जी को विस्तार से सुनाए इस चीज को। तो नारद जी के माध्यम से ये भागवत जो है संसार को आया। तो फिर उस समय बोला जाता है, उस समय तो भक्ति देवी ने बोली मैं कहाँ बैठूंगी, मेरा स्थान कहाँ है? तो भगवान ने, तो चतुष्कुमार ने बोले आप कहाँ बैठेंगे? आप भक्त के हृदय में निवास कर जाओ। इसलिए हम कल चर्चा कर रहे थे ना क्लास में। कल क्लास सुने आप लोग? नहीं सुने? कौन सुने? कल क्लास में वही बोला था। नारद जी भक्ति के सूत्र के बारे में बता रहे हैं, भागवतम महिमा के बारे में बता रहे। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती वार्ता जस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्ते समाश्रयेत। नारद जी बोलते हरि कैसे चित्त में समाश्रयित हो जाएंगे? तो सदाशिव्या श्रीमद् भगवती वार्ता जस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्ते समाश्रयेत। हरि चित्त में निवास कर जाएंगे। जो हरि चित्त में निवास करेंगे मतलब दैट इज भक्ति। तो इसलिए वो भक्ति को कहाँ स्थान दिए? बोले आप भक्त के हृदय में निवास कर जाओ। तो भक्ति भक्त के हृदय में निवास करते हैं। तो इसी के माध्यम से हम जान पाते हैं। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? एक शुद्ध भक्त नारद के माध्यम से संभव हुआ। वही जो शुद्ध भक्त जो है उत्तम अधिकारी माना जाता है। तो वही उत्तम अधिकारी के बारे में हम लोग 5वें श्लोक में उपदेशामृत में चर्चा किए। 3 ग्रेडेशंस ऑफ भक्त डिवोटीज। मध्यम अधिकारी, सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी, इसके बाद मध्यम अधिकारी, इसके बाद उत्तम अधिकारी। हम तो विस्तार रूप से चर्चा कर चुके, दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। तो आप लोग उसको पढ़ सकते डिटेल से विस्तार से। तो आज हम चर्चा करेंगे 6ठे नंबर श्लोक है। ठीक है? जिनके पास बुक है बुक देख सकते, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। दृष्टि स्वभाव जनित वपुष दोषी। दृष्टि स्वभाव जनित वपुदोषी
न प्रकृतम् इह भजत जनस्य पश्येत् न प्रकृतत्वामिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गावस्यां न खलु बुधावपुफेनं पङ्के गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदेन पङ्केर् ब्रह्मा द्रवत्वम् उपगच्छन्ति निरधर्मै ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छन्ति निराधर्मै। पहले मैं पूरा श्लोक पढ़ लेता हूँ, इसके बाद फिर साथ साथ दोहराएंगे। दृष्टि स्वभाव जनितो वपुष दोषी न प्रकृतम् इह भक्तजनास पश्येत् गंगावसां न खलु बृहत् फेन पंके ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छन्ति निरधर्मे। अभी एक साथ शुरू करते हैं। दृष्टि स्वभाव जनितैर्वपुषा दोषैर् न प्रकृतम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगावसां न खलु बुद्बुदेन पङ्के ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छन्ति निरधर्मे। दृष्टि स्वभाव जनितैर्वपुषा दोषैर् न प्राकृतम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगावसां न खलु बुद्बुदेन पङ्के ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छन्ति निरधर्मे। बहुत सुंदर तरह इसमें अनुवाद इस तरह से आप सुनिएगा। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आपको शरीर नहीं मानता है। शुद्ध भक्त जो अपने जो शरीर को कभी शरीर नहीं मानता है। क्या है हम लोग, क्या है हम शरीर नहीं है, हम क्या है आत्मा है। शुद्ध भक्त इसलिए हर स्थिति में अपने शरीर को कभी शरीर नहीं मानता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे कि तीसरे नंबर अपराध में क्या आता है, 10 अपराध में तीसरे नंबर अपराध क्या है, गुरु को साधारण मनुष्य समझना। हाँ, गुरु को साधारण मनुष्य समझना। ये शुद्ध भक्त है गुरु, तो इसलिए साधारण भक्त के नहीं मानते। तो हम हमारे जो गुरुदेव है, हम बोलते हैं हम जैसे सोते हैं महाराज भी ऐसे सोते हैं, हम जैसे खाते महाराज जैसे खाते, लेकिन टोटली डिफरेंट है। आप देखिए, हम थोड़ा मेहनत करते थक जाते, महाराज घंटा पूरे 22 घंटे ट्रैवलिंग करते, लेकिन कभी नहीं थकते। जो सुबह हम थोड़ा बहुत लेट करते हैं, मान लीजिए रात में लेट में सोते हैं, दिन सुबह ठीक समय से नहीं जग पाते हैं, लेकिन वो लोगों ने कितने बजे भी सोए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही 3 बजे उठना है, सब कुछ वही हाजिरी जो करते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, इससे आप समझना चाहिए। बोलते हैं ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। भौतिक दृष्टि, हाँ हमारे जैसे आदमी है तो है, हम जैसे हो ऐसे नहीं है। उनको सब कुछ पता रहता है, सब कुछ भी पूछिएगा उन्हें सब कुछ पता है। एक भक्त ने एक बार आया, महाराज से मिला, तब उस समय कोई मंत्री आए थे, भारत की कोई मंत्री आए थे महाराज से मिलने के लिए। तो महाराज बिजी थे। उसी वक्त उन्होंने तो बोला, महाराज मुझे कुछ सवाल पूछना है, मुझे 5 सवाल पूछना है। तो महाराज बिजी शेड्यूल के साथ, बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं, महाराज चलते हुए जा रहे थे। तो थोड़ा सा महाराज रुक गए। तो महाराज ने बोले, आपका पहला सवाल का जवाब यही है, दूसरे का यही है, तीसरे का यही है, चौथे का यही जवाब है, 5वें का यही है, चल दी। हालांकि वो सवाल पूछा नहीं था महाराज को, तो मुझे 5 सवाल पूछना है आपको। आप सोचिए, इसलिए वो शुद्ध भक्त है, उनको पता है वो व्यक्ति आप किस उद्देश्य में आया है। तो एक भक्त ने, ब्रह्मचारी ने, उनको कुछ बीमार था, तबियत ठीक नहीं हो रहा था। तो ऐसे मन में डिसाइड ले लिया, अपने रूम में डिसाइड ले लिया, आज खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन सोचा ठीक है खुदकुशी तो करूँगा, गुरु महाराज से प्रणाम करके आता हूँ। तो महाराज के रूम पे गया प्रणाम करने के लिए। तो महाराज उस समय बैठ के कुछ भागवत पढ़ रहे थे। महाराज को तुरंत प्रणाम किया।
तो प्रणाम करके उठ रहा है, महाराज बोले खुदकुशी करना मतलब भूत बन जाओगे, खुदकुशी मत करो। महाराज बोले उसको, और रूम में डिसाइड करके आया मैं महाराज खुदकुशी तो करूंगा, पहले महाराज को प्रणाम करो। और सोचिए मुझे रोना आता है, तो जाके महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम कर उठ के जा रहा था, महाराज बोले खुदकुशी करना मतलब भूत बनना है, खुदकुशी मत करो भूत बन जाओगे। अब सोचो कुछ हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो हम जैसे व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसे लगते हैं, हम भी खाते वो भी खाते, हम भी सोते वो भी सोते, लेकिन हमसे वो परे है, अलग है। तो वही यहाँ पे रूप गोस्वामी जो साक्षात नयन मंजरी है, तो वो उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताते हैं, निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने उनकी कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा असक्त शरीर का प्रभाव नहीं करना चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब देखने वाले दोष के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं होते हैं, हो सकता है। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता है। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। इसमें से बहुत सुंदर जिन्हें यहाँ पे बताया है, जैसे कि बोलते हैं कोई कुरूप हो गया है, कोई व्यक्ति की कुरूप हो गया है, तो उसको लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे, उसको भक्त के रूप में मानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है, चैतन्य चरितामृत में आता है, क्या नाम उनका, विप्र है, वासुदेव घोष। वासु घोष ठाकुर, उनके शरीर में कोढ़ की बीमारी हो गया था, चारों तरफ से कीड़े हो गए थे, पस निकल रहा था, कीड़े हो गए थे। जब कोई कीड़े नीचे गिर जाते थे, उठा के ऊपर रख देते, मां नीचे क्यों जा रहे हो, क्या खाओगे, मर जाओगे, मेरे शरीर की मांस और खून पी के जियो, उठा के रख देते थे। तो ऐसे अवस्था में थे, लेकिन नित्य निरंतर कृष्ण चिंतन हो रहा था। महाप्रभु जब उनको मिले, देखिए वासु घोष दूर जा रहे थे, मतलब महाप्रभु मेरे को देखेंगे, मेरे शरीर को देखिए, मेरे शरीर में कोढ़ की बीमारी हुआ है। तो महाप्रभु उनको देख के बोले वासु घोष यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तो दूर दूर भाग रहे थे, महाप्रभु उसको जबरदस्ती पकड़ के आलिंगन किए। तो साक्षात कृष्ण है ना, महाप्रभु के आलिंगन से उनके शरीर पर दिव्य हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है, महाप्रभु को जो कुरूप हो गया था, लेकिन उनको महान भक्त मान रहे थे। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आप कभी हम लोग अपराध करके बैठते हैं, जैसे कि हम समझ नहीं पाते। जैसे कि राधा रानी की जो पिताजी के नाम क्या है, वृषभानुदेव। वृषभानुदेव जो कृष्ण लीला में आए थे, वो चैतन्य लीला में किस रूप में आए, पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए। जो पुंडरीक विद्यानिधि, तो हालांकि पूरा विशाल धनाढ़ व्यक्ति थे, सारे कुछ धन वगैरह सब कुछ है, उनकी 10 उंगली में 10 की 10 हीरे की अंगूठी था। और सोचिए, और जिस बेड में सोए थे वो क्या, मतलब चांदी की बेड था, ठीक है, बेड में सोए हुए थे। और वस्त्र पहना था क्या है, जगन्नाथ जी जो वस्त्र पहनते, कौन सा वस्त्र पहनते जगन्नाथ जी, पाट वस्त्र पहने हुए थे। और जो पान भी चुभा रहे थे, और जो थूक रहे थे, बहुत बड़ा चांदी की बर्तन है, इसे नीचे नहीं, चांदी के बर्तन में थूक रहे थे। और बहुत सारे माताएं उनको चावल डुला रहे थे। इसी बीच में, और गले में भी हीरे की माला है। इस बीच में आए, कौन आए, गदाधर पंडित आए उनसे दीक्षा लेने के लिए। महाप्रभु ने भेजे, किसको, मुकुंद दत्त को भेजे, जाओ गदाधर को लेके जाओ, पुंडरीक विद्यानिधि से उनको दीक्षा दिलाना। और ये अवस्था में गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार माना जाता है। जो गदाधर पंडित जो है गौर लीला में कौन है, गदाधर है, राधा रानी के अवतार है। तो वो आए दीक्षा लेने के लिए, जब देखे उनकी रूप देखे, उनके सारे
वो इशारा कुछ चीज देखे मन में आ गया विकार भाव, अपराध करने बैठ गए। बोले ये क्या है कि भोगी व्यक्ति के पास भेज दिए, जो इतना महंगे कपड़े पहना हुआ है और इतने महंगे सॉरी अंगूठी हाथों में है, हीरे की माला पहना हुआ है और पाट वस्त्र पहना हुआ है। पाट वस्त्र पता है आपको, एक एक वस्त्र का 1 लाख रुपया होता है मिनिमम, वो पहना हुआ है। इस व्यक्ति के पास मुझे भेज दिए इससे दीक्षा लेने के लिए। तो मन में उनके बारे में गलत सोच आ गया, तुरंत उसको पढ़ लिए। कौन? मुकुंदन ने पढ़ लिए। मुकुंदन ने बोले वो श्लोक बोले, अहो वकीयम स्तनकाल कुरुटम जिज्ञासयापायदभ्यस लेभे गतिधात उचितं ततोन्यम कंबा दयालो शरणं ब्रजीमा। जैसे कि श्लोक बोल दिए, जैसे कि सुने। कौन? पुंडरीक विद्यानिधि पागल की बात, कपड़े फाड़ दिए सारे, अंगूठी फेंक दिए। हाँ कृष्ण कितने दयालु कृष्ण हो गए, सर फटकने लगे दीवार में, चट्टान में। तो अष्ट शब्द भाव विकार भाव आ गया। ये देखते हुए गदाधर पंडित बोले मैं तो अपराध कर लिया, एक महान शुद्ध भक्त है, मैं अपराध कर लिया। तो ये शिक्षा है, शास्त्र में ये शिक्षा दिया जाता है। गदाधर पंडित अपने आप को अपराधी माने तो बोले मैं इतना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा भक्त शुद्ध भक्त मैं पहचान नहीं पाया। कभी कभी भक्त लोग नहीं गरीब अवस्था में रहते, वो धनाढ़ अवस्था में रहते हैं, उनको देख के भी पहचान नहीं पाते। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे अमरीश प्रभु को देखेंगे तो आप देखें, अगर कोई बिना पहचानते, पहले जान लिया आप लोग, बिना पहचान को डायरेक्ट मिलेंगे आपको पता नहीं चलेगा, इतना सिंपल रहते हो। अमरीश प्रभु जानते ना, अल्फ्रेड फोर्ड, जिसकी हर मिनट में हजार करोड़ का कमाई है, लेकिन इतने सिंपल रहते हैं, उनको देख के ही पता नहीं चलेगा ये इतना बड़ा व्यक्ति है। तो इस केसेस में कभी कभी हमारा अपराध हो जाता है। जैसे कि इस स्टोरी में फिर क्या हुआ, गदाधर पंडित ने कैसे उनसे दीक्षा ले ली। बोले ये अपराध तभी मिटेगा जब मैं इनका शिष्य बनूंगा, उनकी सेवा करूंगा, अपने हाथों से सेवा करूंगा। तब गदाधर पंडित ने तो पंडित विद्यानिधि से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, उनकी सेवा की, तभी उनके अपराध मिटा। तो उसे मैं बोलता हूँ। और एक एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत आता है, कोलावेचा श्रीधर। भगवान कृष्ण के साथ 12 गोपाल रहते हैं, 12 गोपाल रहते हैं। भगवान जहाँ भी जाते हो, गोपाल लोग माखन चुराने के लिए जाते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते, ये 12 लोग उनके साथ में रहते हैं। तो ये 12 गोपालों के अंदर उनके नाम है, क्या है? श्रीधर सखा। ये श्रीधर सखा जो है गौर लीला में आए, कौन सा है, किस रूप में आए? कोलावेचा श्रीधर के रूप में आए। और मायापुर जाएंगे तो हम देखेंगे, मायापुर में देखें आप लोग कितने लगे श्रीधर सखा। श्रीधर सखा हम लोग गए नहीं, लेकिन वो स्थान नहीं गए थे, वो लेट हो गया था, हम गए नहीं थे। वो खेतों के बीचों बीच में है वो। अब छोटा सा ये मंदिर टाइप का है, बहुत सुंदर स्थान है, छोटा सा मंदिर है वो, कोलावेचा श्रीधर के स्थान है। वो कोलावेचा श्रीधर मतलब उनकी जो धोती पहनते थे, हर जगह में गांठ है, हर जगह, कहीं जब फट जाता था उसमें गांठ लगा देते थे। और घर भी था, मकान जैसे था, मकान मतलब थैचड हाउस था। तो क्या बोलते, झोपड़ बोलते ना, क्या बोलते, झोपड़ी था। लेकिन वो चारों तरफ से छपर नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण सूरज और चंद्रमा का नजर हो रहा था। लेकिन क्या करते थे, रोज नित्य निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रोज भगवान के नाम चिंतन करते थे। तो आजू बाजू का लोग बोलते थे भूखा आदमी, इसीलिए भूख लग रहा है इसलिए बोला। तो वो तो शुद्ध भक्त पहचान नहीं पाएंगे ना, बोलते आदमी भूखा है इसलिए चिल्ला रहा है। और रात दिन ऐसे करते थे। तो क्या करते थे, कोलावेचा श्रीधर इसलिए बोलते हैं क्योंकि केले के जो पत्ते हैं, फूल है, और जो स्टेम है ना, बीच में स्टेम है, उसको सब बेच के जो होता था उसे 50% गंगा पूजा में लगा देते थे, और 50% क्या करते थे, उसमें से 25% क्या करते, ब्राह्मण और वैष्णव को दान देते थे, बाकी 25% जो होता था अपना गुजारा निर्वाह करते थे। अब सोचिए इतना बड़ा डिवोटी है, उनके पास एक लोटा था, एक ये तांबे की लोटा था, उसमें शौच के लिए लेते थे, उसमें पानी भी पीते थे। तो महाप्रभु जाते थे बीच बीच में जाके,
वो लोटा छीन के कहा, इतना बढ़िया सोने के लोटा लेके भाग रहे, हम देता नहीं। महाप्रभु छीन के उसमें पानी पीते थे। आप सोचो, महाप्रभु जब वो दिव्य लीला दिखा रहे थे नवद्वीप में, तो सबको दिखा रहे थे, गंगादास को दिखा रहे थे, तो फिर अलग अलग भक्तों को दिखा रहे थे। तो बीच में बोले, जा कोलाबी का श्रीधर को बुला कर लेके आओ, श्रीधर को। तब तक किसी को पता नहीं था श्रीधर कोई भक्त होगा। वो मायापुर में रहता है। हमारा जहाँ पे ये स्थान में बता देता हूँ, जहाँ पे हमारा राजापुरी जगन्नाथ मंदिर है, राजापुरी जगन्नाथ मंदिर के पीछे है, खेतों के बीचों बीच में है। हम नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो देखेंगे। तो राजापुरी जगन्नाथ मंदिर के पीछे है। तो वो किसी को पता नहीं था, किसी भक्तों को पता नहीं है, मतलब जे कोलाबी का श्रीधर का घर कहाँ है। महाप्रभु बोले, जाके कोलाबी का श्रीधर को बुला के लाओ। तो सब लोग बोले, कोलाबी का श्रीधर कौन है? तो महाप्रभु ने बोले, जाओ मायापुर में जिस स्थान पे देखोगे, और रात दिन वो चिल्लाता होगा, रात भर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो चिल्लाता होगा व्यक्ति, जो जाओ देखो, वही कोलाबी का श्रीधर होगा। तो वो रात्र का समय था, जो आए देखे चारों तरफ सुनसान था, उनके घर के पास आवाज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो फिर आके उनको बुला के लेके गए, महाप्रभु उनको दर्शन दिए। तो कहने के तात्पर्य क्या है, इतना गरीब अवस्था में थे, लेकिन भगवान उनको रोज दर्शन देते थे। ऐसे और एक भक्त है, कौन है? शिला प्रभुपाद की गुरुदेव कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हालांकि कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना मतलब नाम के प्रति इनकी इतना रुचि था, जहाँ बैठते थे वो स्थान सिद्धि हो जाता था। सिद्धि मतलब मान लीजिए उस स्थान पर बैठने से आपको जो इच्छा होगा मिल जाएगा। नाम जप करते करते सिद्धि प्राप्त हो गया था। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के नाम की जप के प्रति इतना सिद्धि था, जिसके कारण आजू बाजू के लोग क्या करते थे, जाके बोलते थे, महाराज आशीर्वाद कर दो, बेटा का ये हो जाए, बेटी की ये हो जाए, हमको आशीर्वाद करो, हम धन मिल जाए। तो जिसके कारण वो ये लोगों से सुन के पक जाते थे। तो ये वो क्या करते थे, स्मशान भूमि में, नहीं तो जहाँ पे लोग टॉयलेट पास करते उस स्थान पर बैठते थे, बैठ के भजन करते थे, ताकि वो लोगों ने बाहर का लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो बोला करते थे। तो सांप इतना जहरीला सांप से भी भयंकर है भौतिकवादी व्यक्ति। जहरीला सांप क्या करता है, एक बार डसता है, उसके प्राण चला जाएगा, व्यक्ति के प्राण चला जाएगा। लेकिन भक्तिवादी व्यक्ति अपनी बातों के माध्यम से आशीर्वाद मांग के ऐसे, तो इससे अच्छा जिसे लगता है मेरे को पूरा लाखों जैसे जहरीला सांप मेरे को डस रहे जैसे। तो इसलिए वो क्या करते थे, स्मशान भूमि में जाके अलग अलग स्थान में बैठ के भजन किया करते थे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, लेकिन भगवान नित्य निरंतर उनके दर्शन में आते थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कितने बार गए थे दीक्षा लेने के लिए उनके पास? 13 टाइम्स। 12 बार रिजेक्ट कर दिए। उनकी भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले, अगर तुमको दीक्षा लेना है और कृष्ण चाहिए तो एक व्यक्ति के पास कृष्ण है, वो दे देगा। कौन? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर ने देखे हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 8 साल के अंदर सारा शास्त्र खत्म कर चुके थे। सारा शास्त्र उनका दिमाग में था, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सारा शास्त्र उसके दिमाग में था, लेकिन क्या कर रहे थे, उनके पिताजी ने बोले दीक्षा लेना है तो उन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाना है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए। जब भी बोलते थे, देखो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तुम इतना बड़ा विद्वान हो, सारा शास्त्र जानते हो, तुम क्या मेरे से दीक्षा लोगे, मैं क्या दूंगा तुमको दीक्षा, इससे बार बार लौटाते थे।
12वीं टाइम जब गए तो बोले गुरुदेव प्लीज मुझे दीक्षा दिला दीजिए। तो बोले मैं आज गौरांग से बात करूंगा, मतलब गौरांग को पूछूंगा तुमको दीक्षा दूं कि ना दूं। तो दूसरे दिन जाके फिर बोले क्या आपने पूछ लिया ना? मैंने भूल गया पूछने के लिए ना गुरुदेव, मैंने तो आपको गुरुदेव मान लिया है, आपने अगर दीक्षा नहीं दी, ये शरीर तो मैं आपको दे दिया था, आपने स्वीकार नहीं करे, आज ये शरीर गंगा में जाएगा। तो फिर गौर कृष्णदास महाराज ने बोला नो नो ठीक है रुको, आज दीक्षा देता हूँ। तो दीक्षा दी। जो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कृष्ण उनके साथ में थे। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गंगा में जा रहे, तो इंतजार कर रहे नौका आएगा, दूसरे किनारे नौका है। तो वो उनके कुछ डिसाइबल के साथ बैठे हुए, तो एक घास काटने वाला व्यक्ति था, घास काट रहा था, गाय के लिए घास काट रहा था। तो बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का बचपन नाम था बिमला प्रसाद। क्या बिमला प्रसाद, तुम इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, इतने सारे तुम्हारा फॉलोअर है, क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को गुरु बना लिया है? उसको कुछ भी पता नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण करता रहता है, उसको कोई ज्ञान नहीं, अनपढ़ व्यक्ति है, कैसे उनको गुरु बना लिया है? और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ऑन द स्पॉट जवाब देते थे। तो उन्होंने तुरंत बोले, उस समय नौका आ रहा था, फटफटी बोलते ना, जो डीजल में चलने वाला आ रहा था। बोला, उनको बोला ये जो नौका चल रहा है कैसे चल रहा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको पूछे, हाँ इसके अंदर है कि मशीन है, मशीन में डीजल डाला जाता है, वो डीजल जब करता है वो मशीन चलता है तो ये नौका आता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले, मेरे जो गुरुदेव है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो डीजल डाल रहे, जिसके कारण मेरा ये प्रचार का नौका चल रहा है। मेरे पूरे भारतवर्ष में मेरा इतना सारा आश्रम है, मेरा सब कुछ चल रहा है, और हरे कृष्ण का डीजल डाल रहे तभी मेरा आश्रम चल रहा है, तुम कैसे बोल सकते हो अनपढ़ व्यक्ति? तो व्यक्ति शांत हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है? तो हमारा नजरिया में हम कभी भक्तों को, तो बोला जाता है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते वैष्णव की क्रिया और मुद्रा, उनके जो कार्य को बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ सकते। जैसे कि ब्रह्मा और शिव भी नहीं समझ पाए थे भगवान के भक्तों की लीला को नहीं समझ पाते। इसलिए इस केसेस में हमारा अपराध हो जाता है। तो इससे अपराध से बचना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। कोई कुरूप हो गया, जैसे कि आप देखेंगे कृष्ण लीला में कुब्जा जो है, तो पहले रामलीला में क्या थी? वो स्वप्न का थी। स्वप्न का थी। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी इच्छा था राम जी को विवाह करें। तो राम जी बोले, देखो मेरी पत्नी है और मुझे कैसे आप विवाह करोगे? मैं तो एक पत्नी होता हूँ, मुझे आप विवाह नहीं कर सकते। मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उनसे जाके जिज्ञासा करो। तो लक्ष्मण के पास गए, तो मुझे आप स्वीकार करो। लक्ष्मण बोले, देखो ये जो बड़ा है, ये देख रहे हो ना, ये मेरा बड़ा भाई है, ये राजा है, अगर तुम मेरे विवाह करोगे तुम दासी बन के रहोगे। तुमको क्या चाहिए? तुम दासी बन के रहना है ना रानी बन के रहना है? तो फिर बाद में हम जानते हैं, तो सीता जी को मारने के लिए जा रहे थे, लक्ष्मण को नाक और कान काट दिए। तो बोला जाता है, शास्त्र के हिसाब से देखा जाता है, तो स्त्री की जो काम भाव जो है ज़्यादा नाक और कान में प्रकट होता है, जिसके कारण तो उसके काम भाव ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण भगवान ने उसको दंड दिए, तो नाक और कान काट दिए। लेकिन भगवान ने नाक कान इसलिए काटे क्योंकि वो भगवान को चाहती थी शादी करने के लिए। भगवान बोले, इसको कुरूप बन के रहेगा, इसको कोई विवाह नहीं करेंगे, फिर मैं जब कृष्ण रूप में आऊँगा इसको स्वीकार करूँगा। तो भगवान ने क्या किए, जब कृष्ण रूप में आए, जब कृष्ण लीला में आए, तो ये कुब्जा क्या करती थी, कंस को रोज क्या करती थी, तिलक और चंदन करती थी रोज। तो कृष्ण और बलराम जो धनुष यज्ञों के लिए जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे, रास्ते में कुब्जा इंतजार कर रही थी, मतलब जा रही थी। तो भगवान की जो रूप देखते हुए इतना मोहित हो गई, भगवान क्या कि उतर के आ गए। तो भगवान जो उतर के आ गए, तो भगवान के रूप को देखने से इतना मोहित हो गई, तो बोले, क्या वो राजा, अहंकारी राजा को जाके चंदन करूँगा, इसी दोनों को करा देता हूँ। तो क्या कि
तो कुब्जा ने क्या की, वो जो चंदन और तिलक भगवान को कर दी। अब देखिए, जब भगवान को कर दी, पहली बार भगवान ने क्या किए, भगवान अपने दाएं पैर को उसकी बाएं पैर के ऊपर रखे और भगवान उनकी बाएं जो हाथ को कुब्जा के पीठ के ऊपर जहाँ पे टेढ़ी थी उसे रखे और दाहिने हाथ में इसके मुंह को ऐसे सीधा कर दिए। कुब्जा एक सुंदर दिव्य रूप और एक सुंदर सी लड़की बन गई। तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की है। भगवान ने बोले तेरे को याद है तो पिछले जन्म में ऐसे ऐसे, तो भगवान ने उसको सारा कुछ बताया। तो लेकिन अभी देर हो रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ, कंस को मारना है। मैं जब कंस राजा को मार के आऊँगा तुम्हारा इच्छा पूर्ति करूँगा। भगवान इसको स्वीकार किया। कुब्जा जो वो थी, मतलब स्वप्न का थी, उसकी इच्छा पूर्ति की। भगवान ने इसको, हाँ, भगवान ने बोले आओ सुंदरी मेरे श्रृंगार करो। भगवान ने इसको, क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ना मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सचमुच तुम सुंदरी हो। ना मैं कैसे सुंदरी हूँ? तो भगवान ने फिर क्या किए, उसको पूरा सीधा करके सुंदरी बना दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान उनकी कुरूप को नहीं देखे। यहाँ पे यही वर्णन किया गया है, कोई भक्त का रूप कुरूप है उसको गलत नजरिया में नहीं देखना है। यहाँ पे लिखा है ना कुरूप, कोई अगर, हाँ, विकृत शरीर, हाँ, उसकी कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा शरीर, अशक्त शरीर को की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो कुरूप को परवाह नहीं करना चाहिए। इससे भगवान यहाँ पे बता रहे, पुरुष में बता रहे इस चीज को। तो भगवान ने लीला के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। और दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में बरसात के समय में, यहाँ पे वर्णन आता है, बरसात के समय में बहुत सारे मिट्टी भर जाता है, पानी के साथ मिल जाता है और बुदबुदी निकलता है, फेन निकलता है। ये सारा कुछ गंगा जल में बसता रहता है, लेकिन वो अपवित्र नहीं होता है, वो अपवित्र कभी नहीं होता है। जैसे हम लोग चर्चा भी किए हैं। तो गंगा नदी के अंदर एक बूंद के अंदर, जैसे साइंस बोलता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके 1 बूंद पानी है, लेकिन गंगा यहाँ पे फेल कर देता है। गंगा नदी के अंदर जो गंगा जल जो है उसमें 2 हाइड्रोजन है लेकिन 1 ऑक्सीजन नहीं है। कितना ऑक्सीजन है? 28 ऑक्सीजन है। जिसके कारण अगर अपने जो बिस्लरी बोतल जो है अपने 1 साल तक रखेंगे कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन 1 साल के बाद वो काला पड़ जाता है। लेकिन वही बिस्लरी बोतल के अंदर अब गंगा जल डाल के 20 साल रखो, वो कभी काला होगा ही नहीं। कारण क्या है? साइंस को फेल कर देता है गंगा जल। तो यहाँ पे वही बोलते हैं गंगा जल में बुदबुदी आ सकता है, फेन आ सकता है, मिट्टी आ सकता है, लेकिन कभी वो दूषित नहीं हो सकता है, कभी दूषित नहीं हो सकता है। इस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो हालांकि अगर कुछ हमारे दृष्टि से कुछ अलग कार्य करते हैं, हम उनको गलत नजर से नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? भगवान ने एक श्लोक बोले भगवद गीता में। कौन सा श्लोक है? अपि चेत् सुदराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय व्यवस्थितो हि सः। बोलছে अपि चेत् सुदराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। बोलते हैं यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तभी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। हो सकता है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन लगा हुआ है। भगवान बोलते इसको साधु के रूप में मानना पड़ेगा। उसकी बहुत सारे गलतियां हो सकता है, लेकिन वो साधु के रूप में मानना चाहिए। भगवान बोलते आज जो भजन कर रहा है एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा। आज भजन में लगा हुआ है तो एक दिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आज कनिष्ठ भक्त है, आहिस्ता आहिस्ता वो उत्तम अधिकारी बन जाएगा। इसलिए साधु के रूप में मानना चाहिए, उसकी साधु के रूप से स्वीकार करना चाहिए, इसको साधु मानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है, रामायण में वाल्मीकि जी क्या कर रहे थे? सारी
जानवरों को, आदमियों को, संतों को भी बुरी तरह से मार रहे थे। लेकिन नारद जी ने बोले तो राम राम बोल। जब राम राम बोलने लगे आहिस्ता 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 क्या होगा, पूरे क्या बोले भामी बन गए ना, क्या बोलते, हाँ, तो वो बाद में क्या बने, वाल्मीकि बन गए। क्या रीजन क्या था, भगवान के नाम। तो इसलिए हो सकता है प्रारंभिक स्थिति में कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, उनमें बहुत सारे दोष है, लेकिन भगवान के नाम जब कर रहा है आहिस्ता 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 क्या होगा, वो शुद्ध बन जाएगा। इसलिए भगवान ने श्लोक बोलते हैं अपीचे शुद्राचार भजदेव अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम व्यवस्थित समन्तव्यम संबंध व्यवस्थित हो ही सहा। तो आज भजन कर रहे हैं, कल 100% वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसको हम गलत नज़र में नहीं देखना चाहिए, साधु रूप में सम्मान करना चाहिए, ये शिक्षा है। तो इसमें शिला प्रभुपाद ने पूरे विस्तार रूप से बताते हैं, शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना जन्म हो, किंतु यदि वो भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता है। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्त की का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामी की बात करते हैं, जिनमें से रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख है। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम दबेर घास तथा शक्कर मल्लिक रख लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी अपने वंशागत नहीं, गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रिय को वश में रख सकते हैं, जो इंद्रिय के स्वामी हो। भक्त इंद्रिय के वश में नहीं होता है, वो तो इंद्रिय को नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न ना हुआ हो। जो जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो राधा वल्लभ जी हैं, जो राधा वल्लभ जी है और राधा रमन जी है, जो पुजारी लोग हैं, वो लोग कहाँ से हैं, गोस्वामी परिवार से है, गोस्वामी परिवार से है, उनका हम सम्मान करते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी का भी अर्थ माना जाता है। गो मतलब इंद्रिय, स्वामी मतलब जो अधिकारी, जो उसको बस में कर लेते हैं। ये हमारे जो महान आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये लोगों ने क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर दिए थे। इंद्रियों को वशीभूत कर देते हैं, इंद्रिय बहुत कुछ डिमांड करता है, लेकिन वो हर समय उनको कृष्ण की सेवा में लगा के इंद्रियों को वशीभूत कर लिए थे, जिसके कारण तो बोलते हैं गोदास और गोस्वामी। जो इंद्रिय को वशीभूत नहीं करता है, इंद्रिय जो जो डिमांड करते, श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, इंद्रिय बोलते हैं हमको बीड़ी चाहिए तो बीड़ी पी लेता है, तो वो गोस्वामी नहीं, गोदास है। और जो लोग नहीं इंद्रिय को वशीभूत कर लेते हैं, मतलब इंद्रिय जो कुछ डिमांड करता है उससे दूर रहते हैं, वो भजन में लग के अपने इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं, वो लोगों ने गोस्वामी हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या में बोलते हैं, हालांकि वो लोग ने गोस्वामी परिवार में जन्म नहीं है, लेकिन इंद्रिय को वशीभूत कर लेते हैं अपने भजन कीर्तन के माध्यम से, तो उनको गोस्वामी मानना है। तो गोस्वामी और गोदास के फर्क वही है, गो मतलब इंद्रिय, जो वशीभूत कर लिया वो स्वामी है, जो वशीभूत नहीं कर पाया वो गोदास है, जिसके कारण उसको दंड मिल जाता है। जो लोग उसको वशीभूत कर लेता अपने भजन और कीर्तन के माध्यम से, तो फिर वो स्वामी है, गोस्वामी है। तो ये गोस्वामी परिवार में जन्म नहीं है, सनातन गोस्वामी वगैरह, लेकिन ये अपने भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं, इसीलिए लोगों ने गोस्वामी है। तो यहाँ पे यही वर्णन आता है, जो आज प्रारंभिक स्थिति में है, लेकिन दिन आएगा भजन करते करते वो उत्तम अधिकारी बन जाएगा। तो इसलिए हमारा नज़र में हम उसको कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी घृणा नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा देते, जो कुरूप में हैं उनके, श्री सनातन गोस्वामी जब नीलाचल क्षेत्र में गए थे,
उनके शरीर में क्या हुआ था, फोड़ी हो गया था, तो पूरे सारा पॉस निकल था, फोड़ी हो गया था। तो सोच रहे थे इस शरीर को रख के मैं क्या करूं, इस शरीर को लेके मैं क्या करूं, जगन्नाथ जी रथ की पहिया के नीचे रख के जान दे दो, ये विचार कर रहे थे। तो तुरंत महाप्रभु आए, उनसे मिले। तो महाप्रभु बोले तुम अपराधी हो, तुम्हारे शरीर के अंदर कोई अधिकार नहीं है, ये शरीर तुमने किसको अर्पण कर चुके हो, मुझे अर्पण कर चुके हो, तो फिर मेरे अर्पित किया शरीर में तुम्हारा क्या अधिकार है। तो लेकिन दूर दूर जाते महाप्रभु ने आलिंगन किए थे, सनातन गोस्वामी को आलिंगन किए थे, उनकी शरीर सारा फोड़ी दूर हो गया था। कहने का तात्पर्य क्या है, भक्त के शरीर के अंदर कुछ बीमारी है, कुछ भी है, लेकिन अगर भगवान की नित्य निरंतर भजन करता है तो उसको उत्तम अधिकारी की भक्त के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शरणागत है, तो भगवान की भजन कर रहा है। जिस तरह से तो यहाँ एग्जाम्पल आता है, गंगा में वर्षा ऋतु के समय में, उसमें वर्षा ऋतु के में सारे वर्षा का जल जाने के बाद जो कीचड़ और बुदबुदी फैन में आ सकता है, लेकिन कभी अपवित्र नहीं बना सकता ये सारा चीज़ गंगा नदी को। इस तरह से शुद्ध भक्त, चाहे उनके अंदर कुरूपी हो, उनके अंदर कुछ बुराइयाँ हो, लेकिन इतने सारे होने के बावजूद भी भगवान को कभी नहीं भूलता है, हर समय भगवान की चिंतन क्या करता है, जिसके कारण तो उसको हर समय सम्मान करना चाहिए। ये श्लोक के माध्यम से बताते हैं, ये करने से हमारा भक्ति में रुचि बढ़ जाएगी। ये सारा चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत पढ़ रहे, इसके कारण क्या है, कैसे हम पूरी तरह से हर परिस्थिति में भक्ति में डूबे रहें। हर परिस्थिति में, कितना भी कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम कैसे डूबे रह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या में बोलते हैं, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवद गीता में कहा गया है, मांच जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के भजन करने के माध्यम से ये त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तीन गुण चले जाते हैं, सतगुण रजगुण तमोगुण को क्रॉस कर लेते हैं, शुद्ध सत लेवल में आते हैं। तो सतगुण कौन से किसको रिप्रेजेंट करता है, विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, और रजगुण किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा जी को, तमोगुण किसको रिप्रेजेंट करता है, शिव जी को। लेकिन जो शुद्ध भक्त भजन कीर्तन के माध्यम से सतगुण रजगुण तमोगुण को क्रॉस करके और एक लेवल में आ जाता है, जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्य। कृष्ण के डिवोटी कौन है, शुद्ध सत्य लेवल में रहते हैं। तो वो शुद्ध सत्य लेवल में रह जाते हैं, कैसे, भक्ति के माध्यम से। भजन भक्ति करते करते ये क्या करते हैं, त्रिगुणातीत बन जाते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता की 14 अध्याय की 26 नंबर श्लोक आप पढ़ सकते हैं। मामे च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो ब्रह्म बुद्ध की अवस्था में चले जाते हैं, जो शुद्ध सत्य लेवल में चले जाते हैं, जो भगवान की भजन में तल्लीन रह जाता है। अभिविचारिणी भक्ति का अर्थ है कि अनन्य भक्ति, भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावना आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा में की और लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावना रहता है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा में रत रहता है। शरणागत व्यक्ति, शरणागत की 6 लक्षण है, 6 यहाँ पर लिख लीजिएगा, 6 लक्षण है। तो ये शरणागति की जो 6 लक्षण है, ये इसमें आता है हरिभक्ति विलास में चैप्टर 11 वर्ष नंबर 676। हरिभक्ति विलास चैप्टर 11 टेस्ट
676 है, उसमें शरणागति, जो शरणागत भक्त है, तो बोलते हम तो भक्ति कर रहे हैं, लोग बोलते हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरी तरह से भक्तिमय कार्य में रुचि क्यों नहीं है? ये 6 चीज़ नहीं है जिसके कारण हम शरणागत नहीं है। शरणागति का जो हरे कृष्ण, कुछ लोग निद्रा अवस्था में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरणागत भक्त, जो भक्ति मतलब, भक्ति के मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भक्ति की संज्ञा क्या है? प्रेममयी, भगवान की प्रेममयी सेवा, कामना रहित प्रेममयी सेवा को भक्ति कहलाते हैं। कामना रहित, डेफिनेशन ऑफ भक्ति, कामना रहित प्रेममयी सेवा। कृष्ण हमारा आराध्य भगवान है, मेरा कोई कामना नहीं कृष्ण का सेवा करना है। आप ये भाव में आ जाइए, सेवा करिए, आपका सब कुछ पूर्ति हो जाएगा। शिला प्रभुपाद के पास सिर्फ 40 रुपया था, 40 रुपया में पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को 14 बार भ्रमण किए और 400 करोड़ का एक संस्था स्थापित करके गए। पूरे ब्रह्मांड इसमें रह रहा है। अभी 150 कंट्री इसमें रह रहे हैं। शिला प्रभुपाद को पूछा गया था अपने ये जो सफलता का राज क्या है? बड़े बड़े पत्रकार लोगों ने, बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों ने पूछे, स्वामी जी आपका सफलता का राज क्या है? सफलता का राज क्या है? प्रभुपाद ने ये जब मला पकड़े थे तो बोले, उन्होंने बोले आई मेड दिस मूवमेंट, ऐसे हाथ में रखे, आई मेड दिस मूवमेंट सिंपल बाय चैंटिंग ओनली। उनके जो डेस्क था वो टेबल, उसके ऊपर बोले मैं इस पूरे ब्रह्मांड बनाया है, ये साम्राज्य बनाया, इसका मूवमेंट बनाया है सिंपल बाय चैंटिंग ओनली, सिर्फ मेरे जप के माध्यम से। शिला प्रभुपाद जब घर छोड़ के आए, जो राधा रानी माता जी ने बोली, प्रभुपाद ने पूछे व्हाट यू वांट, टी और मी? उन्होंने अपने हाथों से ट्रांसलेशन किए थे भगवद गीता को, हाथों से लिखे थे 700 श्लोक का वो गीता था। उसको राधा रानी माता ने क्या की, उनको दे के बेच के चाय कर ली थी। तो प्रभुपाद ने, ऐसे तो प्रभुपाद मजाक करते थे, पत्नी के साथ मजाक करते थे, तो महाप्रभु ने बोले पत्नी के साथ कभी कोई मजाक कर सकता है व्यक्ति, तो हंसी मजाक, भगवान कृष्ण भी मजाक करते थे। कभी कभी एक बार बोले रुक्मिणी जी को, बोले देखो मैं एक ग्वाला हूँ, तुमने मुझे कैसे शादी कर लिया? देखो शिशुपाल ने कितना बड़ा योद्धा है, कितना बड़ा वीर था, उनको क्यों नहीं शादी किया? मैं तो ग्वाला हूँ। कोई बोलता है माखन चोर है, कोई बोलता है गोपियों का कपड़ा चोरी करता है, तो मुझे कैसे शादी किया? ये जो मजाक किए सुन के रुक्मिणी ने क्या, बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान का ये मजाक को सहन नहीं हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े, मूर्छित हो गई। क्योंकि भगवान का जो रुक्मिणी जी, भगवान का कोई प्रकार की निंदा सहन नहीं कर पाती, और स्वयं भगवान क्यों ना हो, तो भगवान अपना ये गुणगान बता रहे थे। बोले मैं तो, कोई माखन चोर बोलता है, कोई लोग बोलते वस्त्र चोर किया है, किसा मेरे जैसे ग्वाला का तूने शादी कर लिया? शिशुपाल कितना बड़ा योद्धा है देखो, इसे बोले तो बेहोश गिर पड़े। तो महाप्रभु भी बोला करते थे, कभी कभी पत्नी के साथ ही मजाक करते थे, इसलिए शिला प्रभुपाद जी भी मजाक करते थे, लेकिन उसी दिन मजाक में नहीं बोलते थे। जिस दिन बोले राधा रानी ये जो मैंने बुक लिखा था, ये बुक कहाँ है? नाम में तो बुक कहाँ था? ये तो पेपर का गुच्छा लग रहा था, मैं इसको बेच के चाय ले लिया है। तो बच पूरा गंभीर हो गए, इतना दिन इतना रात जगते हुए मैंने इसको ट्रांसलेशन किया, तो उन्होंने भेज दिया। तो प्रभुपाद को पहले भी गुस्सा था। प्रभुपाद बोले कि शुद्ध भक्त से मुझे मुलाकात हुआ है, तो 1937 में, बोले मैं उनसे 33 में मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या राधा रानी तुम दीक्षा लेना चाहोगे? तो ना 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 आप लीजिए, मैं नहीं लूँगी, आप ले लीजिए। मैं बहुत शुद्ध भक्त देखा है, मैंने बहुत देखा है, मन मिला है, और मेरे पास तो गोविंद जी, राधा गोविंद जी है, मैं तो भोग लगा के खाती रहती हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ, मेरे को दीक्षा नहीं लेना है, आप ले लो। तो प्रभुपाद ने उस समय गंभीर हो गए थे, बर्दाश्त किए थे। बाद में इस समय जो पूछे तो बोले वो कहाँ गया ना, मैंने इसको बेच के चाय खरीद कर लिया। प्रभुपाद ने बोले व्हाट यू वांट, टी और मी? यही बात बोल दे। तो बोले हमेशा तो मजाक करते, आज सहित मजाक कर रहे। बोले आई वांट टी। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले उसी दिन, और कुछ नहीं बोले। रात को ठीक 1 बजे अपना जो ट्रंक था, वो ट्रंक छोटा सा ट्रंक था,
उसमें जो ट्रांसलेशन बुक 3 बुक था, पहला स्कंद, दूसरी स्कंद, तीसरी स्कंद, और किताब रखे, रात को 1 बजे चल दिए वृंदावन। जब वृंदावन आए, प्रभुपाद लगभग 9 इयर्स कंटिन्यूस भजन कर रहे थे। उस भजन के दौरान में इसी भजन की इतना तीव्रता के साथ कर रहे थे, पूरा डेन अटेंशन के साथ कर रहे थे। उसी समय रूप गोस्वामी की मुलाकात भी हुआ है, और कृष्णदास बाबा जी महाराज कृष्णदास बाबा जी महाराज से मुलाकात हुई, और जीव गोस्वामी से भी उनका दर्शन प्राप्त हुआ है। जीव गोस्वामी का रात्रि के समय झाड़ू लगाते थे राधा दामोदर मंदिर की, उसमें गोस्वामी की आशीर्वाद हो गया। इतना भजन किए 9 साल, इसलिए भजन में पूरी शक्ति है। लोग बोलते हैं वो हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, भजन में सब कुछ है। प्रभुपाद ने खुल के बताया, दिखाया, उन्होंने खुद प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाया। पर आई मेड दिस मोमेंट सिंपल बाय चैंटिंग ओनली। तो बोले थे, इतना नॉन स्टॉप जप कर रहे थे। स्थानीय जो ब्रजवासी बोलते थे, स्वामी जी हर समय रोते थे, भगवान के भजन करते थे। इसी के बाद उनको आशीर्वाद हो गया, तुरंत गए विदेश प्रसार किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भजन में शक्ति तो है पूरी तरह से। तो शरणागत जो पूरी तरह से शरणागत भाव में भजन कर रहे थे, जो शरणागति के लक्षण में, तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ये एक श्लोक है। इस श्लोक के साथ मैं उसकी 6 लक्षण बताऊंगा। तो ये श्लोक में अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति यदि विश्वासो गोत्रप्ते वर्णन तथा आत्मनि केपः कृपणे षड्विध शरणागति। ये शरणागति के लक्षण है। शरणागति के लक्षण है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो। भगवान हमारी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, ये अगर विश्वास हो जाए भगवान हमारी रक्षा करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? अघासुर जब आया उसके मुख में चले गए, सब लोग चले जा रहे, कुछ लोग बोले अरे रुको, ये पहाड़ नहीं, गुफा नहीं है, ये भयंकर कोई जानवर लगता है ना। कोई बात नहीं, कृष्णा है ना, चलो अंदर चलते, कृष्ण पीछे है ना। और परिस्थिति में जैसे प्रहलाद महाराज को पहाड़ की चोटी में फेंक दिया गया, तो पूछा गया क्या प्रहलाद आपको डर नहीं लगा? तो मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे पता है मैं नीचे गिरूंगा नहीं, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, मैं नीचे गिरूंगा नहीं, श्रीहरि मुझे पकड़ेंगे। तो वही चीज है, रक्षति इति विश्वास हो। रक्षति इति विश्वास मतलब कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाओ, ये विश्वास हो गया ना, तो भगवान मजबूर हो जाएंगे, भगवान मजबूर हो जाएंगे, आएंगे। गजराज के साथ वही हुआ। द्रविड़ देश के राजा इंद्रदेव ने अभिशाप के कारण, वशिष्ठ के अभिशाप के कारण हाथी बना, हाथियों की राजा बना। लेकिन जब मगरमाछ के साथ सत्ययुग में 1000 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में सब लोग छोड़ के चले गए, पुत्र पौत्र पत्नी सब लोग छोड़ के चले गए। ऊपर से खींच रहे थे, लेकिन मगरमाछ का ताकत ज्यादा है, जमीन पानी की ओर खींच ले रहा था। तो इस बीच में क्या किए, सब लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उसको विश्वास आ गया था कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे। जब वही तालाब से एक कमल निकाल के आखिरी समय में सोचने लगा अभी तो मरने वाला हूँ, मरने से पहले गोविंद के शरण में चले जाओ, तो जब वही कमल का पुष्प निकाल के अर्पण किया, भगवान उड़ के आए। तो बोला जाता है, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं ऐसे भगवान आए, बोलते हैं गरुड़ जी भगवान के वाहन कौन है? गरुड़ जी, जानते ना गरुड़ जी? गरुड़ जी की पंख से हमेशा साम ध्वनि होता है, साम वेद की ध्वनि होता है। तो गरुड़ जी उड़ के आए, लेकिन गरुड़ जी की जो गति जानते हैं, व्यक्ति की मन की गति की कहीं 1000 गुना। हम यहाँ बैठे रहते हैं, तुरंत हमारा मन उड़ के चला जाता है, लंदन चला जाता है, मन में व्यक्ति सोच रहे चला जाता है। अब कितना फास्ट है मन, अब मन की कहीं 1000 गुना स्पीड है गरुड़ जी का गति है। उतना गति में गरुड़ आ रहा था। भगवान बोले क्या धीमी गति में जा रहे हो, मेरा भक्त का देहांत हो जाए, मर जाएगा। भगवान बोले तू मेरे पीठ में बैठ, गरुड़ को उठा के पीठ में डाला, भगवान उड़ के आए। तो रक्षति इति विश्वास, भक्तों को विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भगवान के ऊपर, भगवान आएंगे। ये नहीं है वो सत्ययुग में आ रहे थे, द्वापर में आते थे, में आ रहे द्वापर, अभी भी आने वाले हैं, अभी भी आते हैं। क्या हम इस शरणागत में हैं? आप देखिए
इस कलयुग में आए, दो केसेस से। पहला केसेस क्या है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का बेटी की शादी होने वाला था, पत्नी ने हमेशा डांटती थी, क्या कुछ नहीं करते, कृष्णा कृष्णा करते रहते, ये क्या बेटी अभी जवान हो गई, उसकी शादी करने के लिए वो कृष्णा करेगा ना? सब कुछ कृष्णा करता है, वो सब कुछ करेगा वो ना। अब तक तो बड़ी होगी, अभी तो कुछ नहीं किया है। अभी मेरा जो गहना है माई के घर में से लेके आई थी, ये सारा लेके जाओ बेच बाच के, उसके बेटी के लिए कुछ गहना वगैरह और कुछ सामग्री वगैरह, शादी की सामग्री लेके आइए। वो क्या किए? गए, लेकिन आए नहीं, जा रहे थे। अब देखो हर समय तो भगवान के चिंतन में है ना। अब देखिए शरणागति के लक्षण, हम इसे पूरा व्याख्या करूंगा मैं, इस बात खत्म करेंगे। तो इतना शरणागत थे वो, भगवान करेंगे बोल के जा रहे थे। पत्नी जो दी थी पोटली में बांध के, जो सोने का अलंकार ले दी थी, उसको पोटली में बांध के लेके जा रहे थे। रास्ते में देखिए एक जगह में भागवत कथा हो रहा है, भागवतम कथा हो रहा है, तो कथा में बैठ गए। कथा में बैठ गए, कथा सुने। कथा के अंत में प्रसाद का व्यवस्था था, प्रसाद पाए, फिर उस दिन रहने का व्यवस्था था, वो तो सो गए। दूसरे दिन लड़की की शादी होने वाला था, वो तो भूल गए, वो तो पूरी तरह से शरणागत भक्त है। तो उधर भगवान को रहना रहा नहीं गया, तो भगवान ने क्या किए, खुद यहाँ तक कथा सुनते थे, रोज भगवान की चिंतन करते थे। भगवान के कि खुद अपने कंधों से ढो ढो के बहुत सारे, जितने सारे दही चाहिए सारा लेके इकट्ठा कर रहे थे। गांव वाले ने बोले, ये कहाँ से लाया पैसा, ये कहाँ से लाया ये पैसा? नरसिंह मेहता इतना सारे दहेज दे रहा है लड़की को। और गांव में पूरी मतलब एरिया में ऐसा शादी नहीं हुआ, धूमधाम से शादी हो गया, शादी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6वां 7वां दिन जब भागवत कथा खत्म हुआ, सारे लोग अपने अपने घर जाने लगे। उनको याद आ रही लड़की की शादी था 6 दिन पहले, आज 7 दिन हो गया है। पत्नी तो ऐसी डांटती थी, क्या करो अभी, क्या हो जाएगा? तो फिर डर के मारे बोले, चलो अभी चलना ही है। सब लोग तो अपने अपने घर रहे। जब आए, गांव वाले ने बोले, सब लोग गांव वाले प्रणाम करने लगे, अरे नरसिंह धन्य है, ऐसा शादी कोई ये ब्रह्मांड में नहीं किया था, तूने ऐसा शादी किया, इतना सारा दहेज दिया। वो काला सा आदमी था कौन, इतने सारे कुछ लाके दे रहा था? नरसिंह मेहता को समझ में नहीं आ रहा था, बोला मैं तो आया नहीं था। और शादी तो याद आ रहा था वही चीज कृष्ण के बारे में, जो वही तो क्या होगा, जरूर वही कुछ किया होगा। तो जब घर में आए तो पत्नी रोज जो चिल्ला के बात करती थी, पूरा दंडवत लगा दिया आके, बोले मैं थोड़ा सा सामान दिया था, सोना दिया था, आपने बेच के इतना सारा सामान बेच दिया। ना कौन सा सामान बेचा आपका, आप जो दिया था ये पोटली लो। और इतना सारा जो चीज जो आया, जो लड़का लेके आ रहा था ना, मैंने क्या बोला था, अनन्य चिंतन तो जे जना पर्जुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम व्यायाम। जो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को चिंतन करता है, भगवानों की सारी आवश्यकता पूर्ति करते हैं, और जो कुछ नहीं है देते हैं, जो कुछ है उसकी सुरक्षा प्रदान करते। मैं बोल रहा था कि नहीं तेरे को, वही कृष्णा ने किया, जो कलासा व्यक्ति वो कृष्णा ही था। शरणागत है इस कलियुग में। और एक दूसरा क्या है, महाराष्ट्र में तुकाराम जी, साक्षात भगवान इस कलियुग में 350 साल की पहले की बात, सोने की विमान आया इस कलियुग में। विश्वास क्या था, ये 6 विश्वास था, ये 6 शरणागति लक्षण उनके पास था। क्या था? सबसे पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, इसका हिंदी अनुवाद कर लूंगा, ठीक है। तो डिजायर ओनली इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर ऑफ गॉड। जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। दूसरा, रिजेक्ट व्हाट इज नॉट इन फेवर ऑफ डिवोशन। जो भक्ति में अनुकूल नहीं है उसको त्याग देना है। जो भक्त टीवी देखते हैं, न्यूज, ये दुनिया भर की चीज़, ये हमारा भक्ति के अनुकूल भी नहीं है। और ये सारा चीज़ बोलते न्यूज, नथिंग न्यू, सब कुछ पुराना चीज़ है, कुछ नया नहीं होता है। वही मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वही मिनिस्टर बदल गया, वो मिनिस्टर आ गया, ये सारा चीज़, ये कुछ भी नहीं, ये न्यूज़ नहीं है, सब पुराना चीज़ है। और ये चीज़ को हम
रोज रोज टीवी में देखते देखते ये कुछ हमारे जीवन में काम आने वाला नहीं है, ना हमारे जीवन में काम आने वाला है, ना बच्चों के जीवन में काम आने वाला है। तो कहने का तात्पर्य जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उस त्याग देना है। मनुष्य को रहने के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी के साथ साथ पोशाक चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, दैट्स इट। एक्सेस नहीं चाहिए, 10-15 घर हो जाए, 10-15 गाड़ियाँ हो जाए, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? इसका मूल्य क्या है? हम तो यूज़ नहीं कर सकते। लोग क्या है एक्सपेंसिव गाड़ियाँ लेते हैं, बस क्या मनी है, चाहे रोल्स रॉयल्स लाइए, नहीं मर्सिडीज लाइए, एम बेंज लाइए, सी बेंज मर्सिडीज लाइए, कोई कुछ भी लाइए, और नहीं तो अपने नानो लाइए। इसमें फ़र्क क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और मर्सिडीज लाएंगे, रोल्स रॉयल्स लाएंगे, उड़ेगा नहीं, हवा में नहीं उड़ेगा, वो उड़ेगा क्या? नहीं ना। तो कहने का तात्पर्य जितनी हमारी आवश्यकता है, ये नहीं है बोले हम कुछ को नहीं लेना है, जितना आवश्यकता है। शिला प्रभुपाद जी एक बार हवाई जहाज़ में जा रहे थे, तो एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को टोका, बोला क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी यूजलेस। तो अभी तो जो हवाई जहाज़ में आए तो टेक्नोलॉजी है ना, इसके कारण आप आए हैं। प्रभुपाद बोले whenever the technology used for the service of Christian that is useful, otherwise the useless. प्रभुपाद बोलते जब टेक्नोलॉजी भगवान की सेवा में लगता है यूजफुल, इट्स ओके, और टेक्नोलॉजी भगवान की सेवा में नहीं है यूजलेस। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो उसको अपनाना है, जो प्रतिकूल की उसको त्याग देना है। The faith that God will, तीसरे नंबर, the faith that God will surely protect me, भरोसा होना चाहिए भगवान हमारा रक्षा करेंगे। भगवान विश्वास इति रक्षति, रक्षति इति विश्वासो, श्लोक में हम पढ़े ना, रक्षति इति विश्वासो। कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में, भगवान कृष्ण हमको बचाएंगे, हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को बचाएंगे, ये भरोसा होना चाहिए दर्शित हर परिस्थिति में। और चौथा नंबर क्या है? टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड। तो भगवान हमारे लिए सब कुछ किए हैं, तो भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव हमारा होना चाहिए। तो हर समय हम भगवान की कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए। हम भगवान, हमारे पास जो कुछ है तो बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, हमारे पास जो कुछ है भगवान की कृपा से है, ये नहीं हमारा प्रयास से है, ये नहीं बोलना है। जो कुछ हमको मिला हुआ है ये भगवान की कृपा से मिला है। ये 5 नंबर क्या है? टू सी एवरीथिंग वी पोजेस एज बिलोंगिंग टू गॉड। जो हमारे पास है ये भगवान की दत्त है, जो हमको मिला है भगवान के दिया हुआ चीज़ें मानना चाहिए, जो हमको मिला हुआ है, नहीं हमारा प्रयास से, हमारा दम से हमने इसको किया है, ये नहीं मानना है, कभी नहीं मानना है। बड़े बड़े साइंटिस्ट के मैंने एग्जाम्पल्स दिया था, जैसे आइंस्टाइन का दिया था, और मैंने जैसे कि राकेश शर्मा की बात दिया था। तो बोले थे हम जो कुछ सफलता प्राप्त की है एक स्पिरिचुअल एनर्जी की माध्यम से प्राप्त की है, वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी तो गाइडेड बाय, हम प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, वो भी मान रहे थे। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी हमारे पास जो कुछ है, हमारा वॉट एवर बिलोंगिंग्स वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ कृष्ण, ये मानना चाहिए। और छठे नंबर है क्या है? टू गिव अप द प्राइड ऑफ हैविंग सरेंडर। तो हमारा अंदर जो अहंकार है, तो ये अहंकार जी हमारा पास जो कुछ अचीवमेंट हुआ है हमारा प्रयास से है, इसको गिव अप करना है, इसको छोड़ना है। गिव द प्राइड ऑफ हैविंग सरेंडर्ड। तो मैं इतने सारे कुछ किया है, मेरे पास इतना सारा कुछ है, ये जो अहंकार है, गर्व को परित्याग करना है। तो इस भाव से तो हम इसमें चर्चा की है, शरणागति के बारे में चर्चा की है, और किसको हम सम्मान करना चाहिए, किसी किसी व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कुरूपी हो, चाहे वो बीमारग्रस्त हो, किसी भी अवस्था में हो, उनको भगवान की शुद्ध भक्त के रूप में मानना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, ये हम सीखे। जैसे कि शिला प्रभुपाद के नजरिया में तो बहुत कुछ चीज़ है। मैंने बोला था ना एक बार, जो एक स्टोरी बोला था ना, मायापुर वाला स्टोरी सब लोग सुने होंगे ना। एक बार जयध्वनि हो रहा था मायापुर में, एक बार जयध्वनि हो रहा था मायापुर मंदिर में हमारा। जयध्वनि जानते हैं ना, जब वो कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद लोग तो एक व्यक्ति ने माइक में बोलता है, बाकी सब लोगों ने ऐसे दंडवत प्रणाम लगाते हैं।
तो गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो उस बीच में एक ने एक व्यक्ति ने बहुत मद्यप था, बहुत दारू पी के आया था, दारू में नशे में चूर था, उसको दिखा नहीं जा रहा था, लोग सोए हुए। तो वही क्या किया, तो नशे में भक्तों के पैर में उसका पैर रह गया, हाथ में किसके हाथ के ऊपर पैर रख दिया, ऐसे पटाख से गिरा, नशे में झूम रहा था, ऐसे उनके गिरा, ऐसे लंबे से गिरा। तो वो 4 भक्त 70s में सारे विदेशी लोग ज़्यादा रहते थे, आज भी मायापुर में जो विदेशी लोगों ने पूरे हट्टे कट्टे, तो 4 विदेशी खड़े हो गए, 2 व्यक्ति 2 हाथ को, 2 व्यक्ति 2 पैर को ऐसे ऐसे हिला के बाहर फेंकने वाले थे। प्रभुपाद देखने पर, स्टॉप इट, व्हाट द नॉनसेंस यू आर डूइंग, रुको, अब क्या बदमाशी कर रहे हो, नहीं दारू पिया है, मद्यप है, ये हमारे ऊपर गिर गया है। प्रभुपाद बोला गिर गया, वो तो दंडवत प्रणाम किया, मद्यप कैसे बन गया, वो दंडवत प्रणाम किया, पहले डिवोटी मानो, पहले भक्त मानो। ये बात सुन के उसका सारा नशा उतर गया वो व्यक्ति का, देखो मैं नशे में था, इनके ऊपर गिरा, लेकिन ये व्यक्ति इतना महान है, बोलते मैं दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को, उसकी नशा उतर गया। तो इसे बात प्रभुपाद की बात सुन के तो वो पूरी तरह से नौछावर हो गया, प्रभुपाद के मूवमेंट में सरेंडर हो गया, प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दे दी। तो ये शुद्ध भक्त की नजरिया है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स में दे रहा था ना, एक शुद्ध भक्त की नजरिया है। एक बार मालती माता जी क्या कर रही थी, मतलब पोछा लगा रही थी, इसे मंदिर की पोछा लगा रही थी। तो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग वॉक कर रहे थे 5-6 भक्तों के साथ। प्रभुपाद संन्यास दंडा है और एक हाथ में माला है, प्रभुपाद माला कर रहे हैं और 5-6 भक्त उनके साथ में हैं। प्रभुपाद ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। प्रभुपाद कहीं भी जाते हैं सुबह 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो मायापुर की बात है, मॉर्निंग वॉक कर रहे, मालती माता ऐसे साफ सफाई कर रहा था मंदिर, तो मंदिर के सामने। तो प्रभुपाद जी उनको बोलिए कि प्रसाद भी है, प्रसाद लगे। हाँ। तो प्रभुपाद ने देखे ये माता जी साफ नहीं कर रहे, तो ठीक से साफ नहीं हो रहा है, और प्रभुपाद को बोले नहीं, अगर मैं बोलूँगा डांटूंगा, मेरा भक्त है, मेरे लिए कुकिंग करती है, मेरे जगह कपड़ा साफ करती है, इस्त्री करती है, सब कुछ करती है, मंदिर साफ करते। प्रभुपाद ने बोले अब देखो किसे भक्तों को चेंज करना है, अगर जैसे डांट के बोलेंगे अभी रिबेलियस मूड में आ जाता है, प्रतिशोध भाव में आ जाता है भक्त, कभी कभी आ जाता है ना, अगर डांट के बोलेंगे अभी इसे आ जाता है। तो प्रभुपाद ने बोले देखिए वो ठीक हिसाब से नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद ने रुक गए। तो प्रभुपाद बोले मालती यू आर ए नाइस डिवोटी, बहुत आप अच्छे भक्त हो, तो अच्छा आपने साफ सफाई करते थे मंदिर, लेकिन आज मुझे लगता है आप अच्छा नहीं कर पाते, मैं 1 मिनट मेरे को दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोले मेरे संन्यास दंडा कमाल कृष्ण महाराज को अपने जप माला संन्यास दंडा पकड़ा दिए, धोती को से फोल्ड कर दिए, कपड़ा लेके प्रभुपाद इसको साफ किए। बोले प्रभुपाद बोले इस तरह से आपको करना है, जिसके कारण मालती माता उसकी जीवन सुधर गया, कभी गलती नहीं किए, और उसकी जो कुछ सेवा होता था सबसे बेस्ट सेवा होता था प्रभुपाद के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब शुद्ध भक्त है। ये कभी ये चीज देखते नहीं, ये चीज क्या है वो क्या है। कभी कभी महाराज लोग भी देखते हैं, भक्त लोग कभी सेवा में ठीक से नहीं कर पाते, गड़बड़ी करते हैं, तो महाराज लोग क्या करते हैं, तो उसको मतलब निकालते नहीं, उसको निकाल के मान लीजिए ये सेवा यहाँ नहीं कर पा रहे, उसकी अलग से सेवा चेंज कर, डिपार्टमेंट चेंज करा देते, नहीं तो मंदिर चेंज करा देते, बोले आप यहाँ सेवा नहीं कर पाए, यहाँ सेवा करेंगे। एक बार एक भक्त ने फिल्म पर्सनालिटी का है, अगर यूट्यूब में जाएगा तो गुस्सा करेगा, मैं नाम नहीं बोलूँगा। तो बॉम्बे में था, हमारा गुरु भाई है, तो पहले वो 2-3 सीरियल कर चुका है, फिल्म हीरो बनने के लिए गया था बॉम्बे। तो वो सब चीज़ था, लेकिन भक्तों के साथ में रह के महाराज के संगत ज्ञान में से फिर क्या हो गया, वो पूरी तरह से ब्रह्मचारी गया। तो ब्रह्मचारी बनने के बाद फिर ड्रामा वगैरह करता था, कृष्ण रोल करता था, वो कृष्ण बनता था, बढ़िया रोल करता था, बहुत सुंदर रोल, सब कुछ करता था, ऐसा ऐसा सेवा करता था। तो थोड़ा बहुत ऐसे मंदिर की टेम्पल प्रेसिडेंट के साथ और मैनेजमेंट के साथ ऐसा
मतभेद हो गया तो मंदिर छोड़ के चल दिया। फिर जाके वो फिल्मी इंडस्ट्री में चला गया। फिल्मी इंडस्ट्री चला गया, वो सीरियल बनाने के लिए जा रहा था। कुछ सीरियल में ऑलरेडी शूटिंग हो चल रहा था। और देखो मंदिर बिना बताया के, मतलब अधिकारी को नहीं बताया, प्रेसिडेंट को नहीं बताया, गुरु महाराज को नहीं बताया, लेकिन चल दिया। तो पैंट शर्ट पहन के सीधा हैंडल वाला साइकिल चला के तो ऐसे जा रहा था। महाराज जा रहे, गाड़ी में जा रहे। महाराज जुहू मंदिर से मीरा रोड मंदिर, बॉम्बे में 4 मंदिर है, एक जिस मंदिर है, मीरा रोड मंदिर जा रहे थे। ट्रैफिक रेड लाइट है तो महाराज का गाड़ी खड़ा है। महाराज के साथ 3-4 भक्त बैठे हुए, महाराज के सेक्रेटरी बैठे हुए और 3-4 भक्त बैठे हुए। वो दूसरी साइड में ऐसे सीधा हम साइकिल लेके खड़ा है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है। तो महाराज देखो, गुरु तो गुरु होते, तो मैं क्या बताऊँ, गुरु को कहता हूँ वी कैन मतलब एक्सप्लेन, वी कैन एग्जैजरेट द स्पिरिचुअल मास्टर। महाराज गाड़ी में बैठे हुए, सारे डिवोटी लोग बैठे हुए, कोई नहीं देख पाए। महाराज बोले अरे वो तो डिवोटी ही तो, क्या पैंट शर्ट पहन के क्या ऐसे बन गया, जाके उसको बुलाओ, मैं बुला रहा हूँ। तो एक डिवोटी उतर के जाके बोला गुरु महाराज बुला रहे, महाराज को बुला रहे। ना कोई महाराज मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जानता। तो महाराज क्या किए, महाराज उतर गए, महाराज गाड़ी से उतर गए। महाराज बोले हरि बोल, कम यार। महाराज बोलेंगे तो फिर उसको पानी हो पूरा आया, दंडवत किया। महाराज बोले ये क्या रूप हो गया, क्या मेरे को पूछा था? पहले थोड़ा मार दान के बोलेंगे, इसके बाद फिर माखन की तरह से बात ऐसे होगा, क्या मुझे पूछा था आपने, ये क्या रूप बनाया है? ना महाराज बहुत सारे पॉलिटिक्स चलता है, मुझे में नहीं रहना है, बहुत पॉलिटिक्स है। महाराज बोले पॉलिटिक्स तो हर जगह में रहेगा, क्यों सोच रहे हो पॉलिटिक्स है? मुझे बहुत सारी कठिनाई हो रहा है, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, बहुत सारी कठिनाई मुझे महसूस करना पड़ता है और झेलना पड़ता है। क्या मैं प्रभुपाद को छोड़ दूँ, प्रभुपाद का संस्था छोड़ दूँ? बताओ। तो पूरा रोने लगा। तो महाराज बोले कहाँ वही मंदिर जाओगे, मेरठ में था, मेरठ जाओगे ना? क्या जुहू जाओगे ना? महाराज बोले दिल्ली जाओगे? जी महाराज दिल्ली जाऊंगा। तुरंत महाराज एक गृहस्थ भक्त थे महाराज के साथ, बोले इसको तुरंत अभी टिकट निकालो, वो कल चला जाएगा दिल्ली। फिर दिल्ली आ गया वो। कहने का तात्पर्य क्या है, महाराज लोग शुद्ध भक्त लोग हैं, किसी को कैसे और किस तरह से संभालना है वो भी जानते हैं। आज देखिए महाराज का इतना सारे बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, सबको महाराज जानते हैं, याद करते हैं। अब जैसे वृंदावन में मिल जाएंगे ना महाराज, वो पहचान लेंगे ये वक्त कहाँ रहता है, वो वक्त कहाँ रहता है, वो वक्त कहाँ रहता है, सबको देखने से। अब देखिए वो शुद्ध भक्त का लक्षण है, वो शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो यही चीज रूप गोस्वामी सिखाना चाहते हैं। तो चाहे भक्त कुरूप में हो, बीमारग्रस्त हो, किसी भी अवस्था में हो, उसको एक भगवान के भक्त के रूप में सम्मान करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह से गंगा नदी में बरसात के मौसम में बहुत सारे मिट्टी आता है, कीचड़ आता है, फैन आता है, बुदबुदी आता है, फिर भी गंगा जल क्या करता है, शुद्धता बना के रखता है। हरे कृष्ण। उपदेशामृत की जय। शीला रूप गोस्वामी पाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। किसका कोई सवाल है? हाँ। मंदिर के जो वैष्णव होते हैं किसी भी रूप में, किसी भी देश में, तो उनके प्रति भाव अच्छा होता है कि वैष्णव है। वही मेटेरियलिस्टिक पॉइंट में हम देखते हैं, अगर कोई थोड़ा सा मतलब उसका पोशाक जो है या उसका वेशभूषा जो है अलग तरह का रहता है, तो हम लोग लगता है कि कुछ ऐसा मैंने दोनों में भाव चेंज हो जाता है। देखिए ये तो डिस्टिंग्विश जो हम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी बनना है, अगर अपने अटेंटिव चैंटिंग करते, ध्यान पूर्वक जप करते हैं, भगवान की शरणागत रहते हैं, जो नियमित रूप से हमारा सारा नियम को पालन करते हैं,
तो ऑटोमेटिक ज्ञान भगवान दे देते। ये भगवान ज्ञान दे देते, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। कैसे हैं एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा पास इतना ये लेवल हाई लेवल नहीं है। ये भक्त कौन से श्रेणी में है क्या है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारा मेरे से एक व्यक्ति ने जुड़े हुए है, वो NRI है, तो विदेश में रहते हैं, लेकिन वो कपड़े में रहते हैं, दाढ़ी भी बना के रखते हैं और कंठी वाला नहीं पहनते कि मुस्लिम कंट्री में जाना पड़ता है, लेकिन जब तक 16 वाला नहीं करते कभी खाते नहीं। गृहस्थ व्यापारी है, करोड़ों में दान देते हैं, मंदिरों में हर साल लाखों में दान देते हैं, लेकिन कभी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप बोलते हैं, मैं उनको पूछा तो बोलते मैं जब ट्रैवल करता हूँ, जहाँ इस्कॉन मंदिर होता है मैं उधर ही प्रसाद ले लेता हूँ, नहीं तो फलाहार करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे गले में उनका तुलसी माला नहीं रहता है, मंदिर में लाखों में देते हैं, डोनेशंस देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को देख के पता नहीं चलेगा जी ये है। तो इसलिए क्या है ना, ये सारे चेतना तब भी आएगा। तो गुरु महाराज बोल रहे थे, खासतौर से गुरु महाराज बोल रहे थे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, हम अगर अटेंटिव चैंटिंग करते हैं तो साधना जो नियमित जो नियम पालन करते हैं, तो उससे भगवान प्रेरणा दे देंगे, आपको अलग से ये नहीं होगा। तो परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज अभी रिसेंटली आए थे, तो महाराज बता रहे थे, सारा शास्त्र पढ़ के और सारा नियम पालन करके कोई भक्त नहीं बन पाते। कभी कभी कोई भक्त का आशीर्वाद हो जाता है, आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल सुनाया था, जैसे पानी की को कैसे हो गया, शास्त्र ज्ञान कैसे हो गया, पानी जाके रोके थे, गुरुदेव इतने प्रसन्न हो गए, उनके गुरु महाराज ने क्या किए, बोले तुम्हारा इतना गुरु निष्ठा है, मेरे अंदर जितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर चला जाए, बोल दिए चला गया। संदीपनी मुनि जो कृष्ण की गुरुदेव है, संदीपनी मुनि के शिष्य थे। तो इस तरह से भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे, ये जो भक्ति जो है भगवान की शुद्ध भक्त की आशीर्वाद से मिल जाता है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है, आशीर्वाद से भी हो जाता है कभी कभी। इसलिए हमारा आचरण हर व्यक्ति के प्रति अच्छे आचरण होना चाहिए। ये हम कैसे डीलिंग्स करते हैं वो, तो बोलते हैं अपाना आचार्य प्रभु जी ने सिखाए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के माध्यम से सिखाए, खुद आचरण करके सिखाए चीज को। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, श्री गौर गोविंद महाराज जी, आज उनकी अपीयरेंस डे, बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है। गोवर्धन में विशाल प्रोग्राम, मुझे इन्विटेशन आया था, गोवर्धन मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, गोवर्धन इस्कॉन में, और वृंदावन में भी हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है, मायापुर में भी हो रहा है, अलग अलग जगह में हो रहा है। महाराज के शुद्ध महान शुद्ध भक्त थे। मतलब महाराज बचपन में 4 साल, जब वो 7 साल की उम्र में थे तो भागवत कथा सुना रहे थे, गाँव वाले को सुना रहे थे। आप सोचिए, मतलब उनके पास लाइट नहीं होता था पढ़ने के लिए, तो क्या उनकी मम्मी जो गोबर के कंडा होता है ना, कंडा में चूल्हा कर, मिट्टी के चूल्हा में चावल वगैरह बनाते थे, वो कंडा जलने के बाद जो लाइट होता था वो लाइट में पढ़ते थे। और शाम के समय, जब 7 साल की उम्र में था, शाम के समय सारे गांव वाले आते थे, वो कथा सुनाते थे उनको, इतने बड़े विद्वान थे। मतलब जब 5 साल के थे, उनकी जो गोपाल जी बिगड़े, ननिहाल में जो गोपाल जी बिगड़े, वो बिगड़े के साथ खेला करते थे। आप सोचिए कैसा भक्त है। जब न्यू भक्त ज्वाइन करते थे तो जैसे मंदिर की साफ सफाई करते थे, लैट्रिन बाथरूम पर साफ सफाई करते थे, ऐसा भगवान के चिंतन आता था, बेहोश हो जाते थे। 3-3, 4-4 घंटे तक उनकी सांस प्रश्वास कभी नहीं, कुछ नहीं चलता था। तो डॉक्टर लोग बोलते ही डेड। लेकिन फिर प्रभुपाद जी गुरु भाई एक बार उन्होंने बोले नहीं, ये तो समाधि के लेवल में है, तो कीर्तन करो, उच्च स्वर में कीर्तन करो। फिर जोर जोर से भक्त कीर्तन करे, 4 घंटे के बाद फिर महाराज उठ के बैठ जाते थे। आप सोचिए, डॉक्टर लोगों ने, हमारे ये धरती के जो डॉक्टर से बोलते थे, ये तो शरीर छोड़ दिए, लेकिन वो शुद्ध, मैंने बोला था ना, वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना हो जाए, बड़े बड़े विद्वान लोग भी समझ नहीं पाएंगे। तो महाराज एक बार जब घर छोड़ के आ रहे थे, उनकी नदी की दूसरी किनारे जाना था, नदी में बहुत पानी है, भयंकर पानी है, तो जाएंगे कैसे रात को 1 बजे समय, कैसे जाएंगे? तो एक व्यक्ति ने बोला, तुमको उस आश्रम में जाना है ना, रात को 1 बजे कौन आएगा?
तो भगवान आए, वो कहना कि मनुष्य बन गया, तुमको उस गांव में जाना है ना, उस मठ में आओ, इसी सीधे में चले जाएंगे। वो बोले आओ मैं जा रहा हूँ मेरे साथ चलो। वो चल दिए, महाराज उनके पीछे पीछे चल गए, जाके नदी में पूरा भयंकर पानी था, पूरा भरा हुआ पानी था, चल दिए। महाराज दूसरे दिन आके सुबह देखे इतना पानी है, मैं कैसे आ गया यहाँ पे। कहने का तात्पर्य क्या है, वो सारा दिव्य लीला है, वो दिव्य। महाराज एक बार कितने लोग गए मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार कितने लोग गए मनसा देवी मंदिर गए आप, कितना ऊंचाई में है। महाराज मनसा देवी मंदिर के नीचे एक बार बैठे हुए थे, हरिद्वार में बैठे हुए थे, 4 खंबे में एक पतरा डाला हुआ था, ये था स्थान था, उसमें महाराज नीचे बैठ के, बहुत जोर से बारिश हो रहा था, महाराज बैठ के माला कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक विशाल सांप आया, काला सा सांप इसी नीचे उतर के आया, मतलब पहाड़ से आया, तो महाराज जहाँ पे बैठे हुए इधर आया, तो देखो पास में आया, तो महाराज को बोल ले, अब देखो सांप आ रहे, मोटे से काला सांप है। महाराज बोले देखो बारिश हो रहा है, मैं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं मानता हूँ आप भी बाहर नहीं जा सकते, एक काम करते आप यहाँ बैठ जाओ, मैं माला कर रहा हूँ, आप सुनो, जब बारिश खत्म हो जाए आप चला जाना, मैं चला जाऊँगा। और सांप क्या है, पूरा विशाल सा वैसे चंगुल बना के ऐसे रहा, तो ऐसे हिल रहा था। महाराज माला किए, प्रसाद खत्म हुआ, महाराज उठ के गए, सांप उठ के चला गया। अब सोचो हम मनुष्य हमेशा का लीला कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और दिव्य लेवल के लोग हैं ये, भगवान के पार्षद लोग हैं, ये आए थे हमारा उद्धार करने के लिए, और उनके ऐसे महाप्रयाण हुआ, मतलब मायापुर में राधा माधव क्षेत्र में एक विदेशी माता जी ने पूछ लिया, हाउ कृष्ण बिकेम जगन्नाथ, कैसे कृष्ण जगन्नाथ बने, एक विदेशी माता जी ने प्रश्न पूछ लिया महाराज को। महाराज को बताते 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 पूरा उनकी शरीर जो पूरा नीला हो गया, जैसे महाराज बता रहे थे, लीला बोलते बोलते बंद हो गए। बचपन से जो वही गोपाल जी बोला, ब्रिंग दैट गोपाल, ब्रिंग दैट गोपाल, आई कैन से मोर, भय सुन चुप हो गया, गला रुद्ध हो गया। तो बोले वो कीर्तन किए, भक्त लोगों ने कीर्तन किए। अब सोचिए कीर्तन के साथ साथ महाराज ने, अब सोचो कैसा लेवल होगा, अगर प्रभुपाद जैसे भक्त होगा, देखें ना साक्षात भगवान आगे उनके चलते लेके चलते, ऐसा महान भक्त है। तो उनकी आज अपीयरेंस डे, प्रभुपाद जाने के बाद 1977 14 नवंबर प्रभुपाद लेफ्ट दिस प्लैनेट, प्रभुपाद इस धराधाम छोड़े। प्रभुपाद छोड़ने के बाद, प्रभुपाद जाने के बाद, प्रभुपाद के जितने सारे शिष्य लोग ने उनको शिक्षा गुरु मानते थे, क्योंकि आज इट इज प्रभुपाद जैसे उन्होंने बताते थे हर चीज। शिला गौर स्वामी महाराज की, शिला प्रभुपाद की जय। महाप्रसादे गोविंदे नहीं जायते शरीर विद्या जड़े इंद्रियतः का जीव फैले विशेषाग्रे आहार मध्य ज्योति लोकमय सुधर्मति ताके देता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयाम परिवारे जय सुप्रसाद अन्न दिलो भाई श्री अन्नामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ श्री राधा कृष्ण प्रिंस राघव चित्निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुदामा महाप्रसादम की जय। श्रील प्रपात की जय। जय। जो नागदा जो ट्रिप है, हम लोग 4 तारीख से जा रहे हैं, ठीक है, 4 अक्टूबर को जाएंगे, 4, 5, 6, ठीक है।
4 तारीख की इवनिंग में जाएंगे क्योंकि 5 तारीख की छुट्टियाँ हैं। तो जो लोग नहीं जाना चाहेंगे तो अमरीश विश्व प्रभु को आपने नाम लिखा दीजिए, ये आपको सारा कुछ बता देंगे।